हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू बीएड लर्नर्स। आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पर। तो आपका जो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, उसके मैं आपको ऑलमोस्ट 7 पार्ट्स दे चुकी हूँ। तो आपके ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करा चुकी हूँ। तो देखिए, ये अब आपके सामने ये बीएड का लास्ट ईयर 2020 का एग्ज़ामिनेशन है, जो आपका एचएनबी जेयू यूनिवर्सिटी का पेपर है ये आप लोगों का। ये मैंने आपको पहले सॉल्व कराया हुआ है आपको एस्पायरिंग टीचर्स पर। तो अभी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर, और काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो देखिए, ये पेपर था, थोड़ा इजी था ये पेपर आप लोगों का, जिसके अंदर जो लास्ट ईयर मैंने कराया था ऑलमोस्ट उसी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन पेपर, इसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन और इसके डिफरेंट सेट भी थे, तो वो भी मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो भी मैं आपको कवर करा दूंगी। इस पेपर की हम ऑलमोस्ट अच्छे से तैयारी करके जाएंगे कि जिससे कि आपके क्वेश्चंस, आपके जो पढ़ रहे हो वो आपके पेपर में आ जाएं। तो जल्दी से शॉर्ट के अंदर इस सेशन को कवर करेंगे। देखिए, इंक्लूसिव स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन टू। अभी जो इंक्लूसिव स्कूल होता है वो किन लोगों को प्रोवाइड करता है एजुकेशन? गर्ल्स एंड बॉयज़ को, चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज़, चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, समावेशी शिक्षा, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल बच्चा होता है, नॉर्मल चाइल्ड होता है, वो स्पेशल चाइल्ड, दोनों ही एक ही साथ एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर क्लासरूम। क्लियर? तो एक डिसेबल्ड बच्चा भी नॉर्मल चाइल्ड के साथ एक ही कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर ये जो इसका मेन एम है, ये सभी को शिक्षा देना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका डी ऑप्शन, इसका करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसमें पूछा है जो समावेशी शिक्षा है निम्नलिखित में से किस विशेषता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का। तो इसके अंदर आप देखिए, ऑल चिल्ड्रन आर वेलकम एंड वैल्यूड, कि सभी बच्चों को वहाँ पे वेलकम एंड वैल्यू दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। ऑल चिल्ड्रन कैन अटेंड देयर नेबरहुड स्कूल, कि यहाँ पे जो सभी बच्चे हैं अपने आस पड़ोस के जो स्कूल होते हैं वो उनको अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, आपका एक क्राइटेरिया है एनसीएफ के अंदर, जो बताया गया है कि जो आप बच्चों का स्कूल है वो विद इन 3 किलोमीटर्स उनका होना चाहिए उनके आसपास एरिया में। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपके सी ऑप्शन के साथ, इसका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। स्पीड में करेंगे इस सेशन को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। In Dash school, children grow up with the same disability peers and develop a common culture। तो इसमें पूछा गया है कि एक कौन से स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं वो ग्रो करते हैं, सेम डिसेबिलिटी होती है पीयर में, एंड डेवलप करते हैं कॉमन कल्चर। तो वो इंटीग्रेटेड है, स्पेशल है, इंक्लूसिव है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो देखिए, जब ऐसी बात आ जाए कि यहाँ पे कोई एक स्पेशल स्कूल पूछा जाए, यहाँ पर कोई एक स्पेशल स्कूल पूछा जाए कि जिसमें बच्चे यहाँ पे सेम डिसेबिलिटी के ग्रो होते हैं और वो कॉमन कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपके बी ऑप्शन के साथ, यहाँ पर इसका करेक्ट है। क्लियर? इंक्लूसिव स्कूल जो होता है वो एक रेगुलर क्लासरूम होती है जहाँ पर सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, एक जो आपका नॉर्मल स्कूल होता है। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, डैश is all about effective learning by all children including children with disabilities। अब कौन से हैं यहाँ पर इफेक्टिव, इज ऑल अबाउट इफेक्टिव लर्निंग, कि यहाँ पर कि स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एसएसए, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए, वो इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है जहाँ पर सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है विद उनके अंदर डिसेबिलिटी भी होती है। अब देखिए, यहाँ पर सभी बच्चों की बात की गई है, उनको इंक्लूड, यहाँ पे कोई स्पेशल चाइल्ड नहीं बोला है, सभी ऑल चिल्ड्रन बोला है यहाँ पर। तो हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिसेबिलिटीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये देखिए, मैंने आपको ये आज ही कराया था, RPWD रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये होता है इसकी फुल फॉर्म, और ये 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था, इस एक्ट को बनाया गया था। तो इसके अंदर कितनी डिसेबिलिटीज़ को बोला गया, इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, 21 डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू पर्सन विद डिसेबिलिटी विद नॉर्मल स्टूडेंट्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें बोला है कि आप प्रोवाइड करते हो अपॉर्चुनिटीज़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, PWD बच्चों को, विद नॉर्मल स्टूडेंट्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो ये कौन से एक्ट में बात की गई है?
PWD एक्ट 1995, NT एक्ट 1999, RTE एक्ट 2009 या नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, जहाँ पर सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है आप लोगों की, तो उसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका RT के अंदर बोली है ये बात, तो करेक्ट आंसर है आपका C ऑप्शन। नेक्स्ट, Which of the following disabilities does not come under the Person with Disabilities Act 1995? देखिए पहले जब ये एक्ट बना था, PWD एक्ट बना था, इसका जो ईयर था 1995 था। इसके अंदर कुछ ही डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया था, 7 to 8 आई गेस। फिर उसके बाद इसको रिवाइज कर RPWD एक्ट बना दिया गया और इसको रखा 2016 में, जिसके अंदर 21 डिसेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो यहाँ पर बोला है कि अब ये PWD एक्ट के अंदर कौन सी डिसेबिलिटी नहीं आती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, लेप्रोसी क्योर्ड या फिर मेंटल रिटार्डेशन। तो ये तीनों तो वहाँ पर डिफाइन की गई हैं, बट कौन सी नहीं पूछा है इसके अंदर, तो उसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का A ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आइडिया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर आपको एस्पायरिंग टीचर्स के यूनिट में कराया है आपको। तो आइडिया की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट या इंडियन डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, इंडियन डेवलपमेंट एजुकेशन एक्ट या इंडियन डिस्टेंस एजुकेशन एक्ट। तो उसका करेक्ट आंसर आप लोगों का है A ऑप्शन, विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम। तो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट इसका करेक्ट आंसर है, A ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पेशल स्कूल आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर चिल्ड्रन हैविंग। अब यहाँ पे जो स्पेशल स्कूल जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बच्चों के लिए, कौन से बच्चों के लिए, विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है या दोनों ही होते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आप लोगों का C ऑप्शन। यहाँ पर ये विजुअल इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए एक स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते हैं, जहाँ पर एक जैसे बच्चों की जो डिसेबिलिटी होती है, जैसे हमने अभी बात करी, तो उनको रखा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर RTE एक्ट 2009। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फीचर आपका नहीं लिया गया है, प्रोवाइड नहीं कराया गया है RTE राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर। फ्री एजुकेशन दिया गया है, फ्री फूड के बारे में बात करी है, यूनिफॉर्म एंड बुक्स के बारे में बात करी है, बट फ्री ट्रांसपोर्ट टू ऑल स्टूडेंट्स के बारे में नहीं बात करी है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है आपका D ऑप्शन। तो इसके बारे में बात नहीं की गई थी, तो उसका ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है D, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा था आपका, नॉट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डैश गिव्स एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर अटेंडिंग द स्पेसिफिक नीड्स एंड ऑफ दोज हु हैव बीन डिनाइड इक्वालिटी। अब यहाँ पे बोला है कि कौन से ने, या आपकी जो भी संस्थाएं होती हैं, तो यहाँ पर कौन से ने यहाँ पर बोला था, एम्फेसिस किया था कि रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़, जो भी डिस्पैरिटीज़ होती हैं उनको हटाना चाहिए और इक्वलाइज एजुकेशन देनी चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कौन से ने बोला है, NPE 1986, SSA, RTE या RMSA। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका A ऑप्शन, NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, करेक्ट ऑप्शन जाता है A के साथ आपका। नेक्स्ट देखते हैं 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन। अब यहाँ पर एक बैरियर पूछा है यहाँ पर कि एक बाधा कौन सी है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, इनएप्रोप्रिएट करिकुलम, अनट्रेन्ड टीचर्स, पॉलिसीज एज बैरियर्स। तो देखिए आपको ये तीनों ही टर्म्स क्या लग रही हैं, नेगेटिव लग रही हैं, ये नेगेटिव के बारे में बता रही हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका D ऑप्शन। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच स्कीम रिप्लेसेस द अर्लियर स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब ये देखिए इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है पेपर में, तो सभी आपको फुल फॉर्म्स करके जानी है। मैंने आपको एस्पायरिंग पर एक सीरीज़ आपको स्टार्ट करी हुई है क्रिएटिंग की, तो वहाँ पर आप ये सारे सेशंस को देखिए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो यहाँ पे इसने कौन सी स्कीम को रिप्लेस किया था, और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले अपनी सीरीज़ में करा चुकी थी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका B ऑप्शन, IEDSS इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, आप लिख सकते हो जो भी बच्चे देख रहे हैं या जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। ये इसकी फुल फॉर्म है, आप लोग लिख सकते हो एट सेकेंडरी स्टेज।
ये इसकी फुल फॉर्म है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। इस स्कीम ने इसको रिप्लेस किया था। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, देखिए सभी आपका पेपर, आपका सब्जेक्ट ही है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, तो सारे ही क्वेश्चंस उससे ही पूछे गए हैं। काफ़ी इजी पेपर आया था उस समय तो आप लोगों का। तो मेन ऑब्जेक्टिव बताना है इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या है। टू एजुकेट डिसेबल्ड स्टूडेंट्स इन रेगुलर क्लासरूम, टू अलाउ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू रिसीव एजुकेशन विद अदर, या बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का। तो आप लोगों को भी इतना पता चल ही गया होगा अब तक कि इंक्लूसिव एजुकेशन किसके बारे में बात करता है। तो टू एजुकेट डिसेबल्ड स्टूडेंट्स इन रेगुलर क्लासरूम बिल्कुल सही आंसर है। टू अलाउ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू रिसीव एजुकेशन विद अदर स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। करेक्ट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये आपका एक नया क्वेश्चन आया था, स्नेलन चार्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो आपका स्नेलन चार्ट था वो किसके लिए उपयोग किया जाता था। हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए, या फिर आपका मेंटल इलनेस के लिए। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए। तो ये चार्ट यूज किया जाता है, तो आप ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर इन्वॉल्व। जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है वो क्या चीज़ इन्वॉल्व करती है आपका। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, ओमिशन, फोनेशन, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर जो होते हैं, आर्टिकुलेशन की जो आप उच्चारण करते हो उसके अंदर प्रॉब्लम आना, या फिर कोई आप बोलते समय आप कुछ बात भूल गए, ओमिट कर दिया आपने उसको। फोनेशन क्या होता है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की। जब आप उच्चारण करते हो, प्रोनाउंस करते हो, तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे साउंड्स होते हैं, तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम होना। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का डी ऑप्शन, सभी के लिए इंक्लूड करता है। अब पूछा गया है नेक्स्ट में, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड विद। अब ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी, हम बहुत बार कर चुके हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है, आपके एक लर्निंग डिसऑर्डर होता है ये। इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। जब आप बी को बच्चा डी पढ़ता है, वॉस को बच्चा क्या पढ़ता है, सौ पढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिप्लेजिया कैन बी डिफाइंड एज। अब यहाँ पर क्या पूछा है, जो डिप्लेजिया है उसको कैसे उसको डिफाइन किया गया है। स्टिफनेस और रिजिड मूवमेंट इन बॉडी पार्ट्स, या रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन लोअर बॉडी, या पैरालिसिस ऑफ द लेग्स, या नन ऑफ द अबव। तो डिप्लेजिया क्या होता है आपका, यहाँ पर पैरालिसिस का ये सिंगुलर फॉर्म है। इसको बोलते हैं जब एक, जैसे कि एक बॉडी पार्ट्स के अंदर कुछ पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ जाती है कि आप उसको मूव ही नहीं कर पाते हो, हिला ही नहीं पाते हो। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ईयर ऑफ द स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज इज। यहाँ पर बोला है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने अभी इसकी फुल फॉर्म करी और आपको पेपर में भी दी हुई थी, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। तो इसमें आपको पूछा है, तो इसकी ईयर ऑफ स्कीम पूछा गया है 2005, 2009, 2006 या फिर 2007। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका 2009। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अपनी सीरीज में कराया था। काफ़ी क्वेश्चंस आपको कराए हुए आए थे लास्ट ईयर। तो देखें यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है इसके अंदर कितने यहाँ पर चैप्टर्स थे इंक्लूड किए गए थे, तो वो थे आपके 14। कितने थे, 14। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2009। तो यहाँ पर अगेन पीडब्ल्यूडी से आपका क्वेश्चन है, रिवाइज्ड वाले से 2016 का था ये आपका एक्ट। तो उसके अंदर कितने चैप्टर्स थे इसके जब उसको रिवाइज किया गया। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, 17 चैप्टर्स वर देयर। क्लियर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNCRPD। अगेन ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ था अपनी सीरीज़ के अंदर, आपने अगर पढ़ा हो अभी तक एस्पायरिंग टीचर्स की जो आपने प्लेलिस्ट है MCQ ऑफ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, तो काफ़ी क्वेश्चन इस पेपर के अंदर कराए हुए आए थे जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी थी। तो यहाँ पे UNCRPD की फुल फॉर्म पूछी गई है, इसका क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का ए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। तो सभी फुल फॉर्म्स आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इतने हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज टू अटेन यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई की फुल फॉर्म इन द कंट्री। अभी किसका ऑब्जेक्टिव था कि आपको यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी है कंट्री के अंदर। ये इन सभी की भी फुल फॉर्म मैं आपको उसमें करा चुकी हूँ, रूसा, रमसा या फिर आपका एसएसए या ऑल ऑफ द अबव। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर था वो है आपका सी ऑप्शन यहाँ पर, सर्व शिक्षा अभियान। क्लियर है? यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में किसने बोला है यहाँ पर? सर्व शिक्षा अभियान ने। क्वेश्चन नंबर 22, 24, द ओवरऑल गोल ऑफ एसएसए इज टू इंक्लूड। अब यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर ओवरऑल गोल क्या है एसएसए का, यहाँ पर जो आपको बताना है, ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है कि जो भी आपका जेंडर और सोशल कैटेगरी गैप होता है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर उसको कम करना। क्लियर? नेक्स्ट है अचीविंग सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट इन लर्निंग। तो बिल्कुल सही बात है ये भी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, इसका करेक्ट है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, CCE इज द प्रोसेस ऑफ क्लासरूम ट्रांजैक्शन मैंडेटेड बाय। ये जो आपका ये कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, ये इसमें कब मैंडेट किया था? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है आपका राइट टू एजुकेशन में 2009 में किया गया था। CCE पैटर्न आपका जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन। इजी था ये तो आपका। अब यहाँ पे पूछा है ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE इज, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है जो आपका 2010 से लागू हुआ था आपका। तो यहाँ पर पूछा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना, इफेक्टिव डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको CCE का मतलब पता हो कि कॉन्टिन्यूअस है, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, तो यहाँ पर आपकी करिकुलर के साथ साथ नॉन करिकुलर भी एक्टिविटीज़ ली जाती हैं, यहाँ इन दोनों को शामिल किया जाता है, तो उसी को ही ये सभी चीज़ इंक्लूड करती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाता है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स। ये क्या चीज़ इन्वॉल्व करता है आपका? फॉर्मेटिव असेसमेंट, यस। समेटिव असेसमेंट, यस। तो उसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? सी ऑप्शन। दोनों ही चीज़ों को ये इन्वॉल्व करता है, क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर होता है, आपका डेली बेसिस पर होता है, और जो समेटिव होता है आपका एट द एंड होता है। क्लियर? तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, विच कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी इज नॉट यूज्ड इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की जाती है इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, पीयर ट्यूटोरिंग बिल्कुल की जाती है, डिडक्टिव टीचिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग या मल्टी सेंसरी टीचिंग। देखिए इसके अंदर डिडक्टिव टीचिंग क्या होता है आपका, इंक्लूसिव में क्या होता है कि आपके नॉर्मल चाइल्ड के साथ साथ एक डिसेबल बच्चा या स्पेशल चाइल्ड भी होता है उसके अंदर। तो उसके अंदर यहाँ पर सभी को बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसी टीचिंग करनी होती है। पर डिडक्टिव टीचिंग क्या कहती है कि आप पहले बच्चों को रूल बताओगे, रूल के बाद आप उसको एग्जाम्पल तक लेके जाओगे। क्लियर? पर वो आपकी इंक्लूसिव स्कूल के अंदर नहीं हो सकती है, इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड भी हैं, जो कुछ आपके मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी हो सकते हैं कि जो एक बार में ना समझे, तो वो बच्चे पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर डिडक्टिव मेथड बिल्कुल सही है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन। यहाँ पर पूछा है यूनिवर्सल डिज़ाइन का प्रिंसिपल बताना है आप लोगों को। फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज, रैशनल एप्लीकेशन, टॉलरेंस फॉर एरर या ऑल ऑफ द अबव। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन पूछा गया है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, सारे ही एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, डैश पेज अटेंशन ऑन द अदर करिकुलम एरियाज सच एज आर्ट एंड क्राफ्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन। तो ये इनमें से कौन सी यहाँ पर अटेंशन देता है आपको करिकुलर के साथ साथ जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर भी? NCF 2005, NPE 1986 या SSA सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका NCF 2005। NCF 2005 ने ही बोला है कि आपकी सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है आपके करिकुलम के अंदर, एकेडमिक के साथ साथ आपकी जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 31, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये आपकी UNCRC की फुल फॉर्म है, 1989 का, प्रोवाइड्स डैश राइट्स टू एवरी चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से राइट्स के बारे में बात करी है? पॉलिटिकल,
सोशल, कल्चरल, तो देखिए सभी राइट्स, यहाँ पर अगर राइट्स के बारे में बात आए तो सभी बिल्कुल ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर बन जाता है डी ऑप्शन। लास्ट 4 क्वेश्चंस रह गए आपके। क्वेश्चन नंबर 32, विच रोल डजंट सूट एन इंक्लूसिव टीचर, डिक्टेटर, हेल्पर, सपोर्टर या मेंटर। देखिए यहाँ पर जो एक नेगेटिव है वो एक डिक्टेटर है, तो ये एक इंक्लूसिव टीचर को सूट नहीं करता है यहाँ पर डिक्टेटर का रोल, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो है आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच टाइप ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फिट इन विद प्री एग्जिस्टिंग सिचुएशंस। तो यहाँ पर कौन सी एजुकेशन के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पहले से ही उस सिचुएशन के अंदर एग्जिस्ट करें, तो उसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है सेग्रीगेटेड एजुकेशन या इंटीग्रेटेड। तो करेक्ट आंसर बन जाता है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कैसे है, क्योंकि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका एक सब्जेक्ट होता है दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी वही उसको लिंक किया जाता है, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वही आप यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हिंट, जिससे कि आपका कॉन्टिन्यूशन बना रहे, जो आपको पहले से ही आता है फिर हम दूसरी तरीके से उसको पढ़ते हैं, तो वो आपको एक एकत्रित शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी की फुल फॉर्म है इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर, किसके लिए हेल्पफुल नहीं है, प्रोवाइडिंग विजुअल इंफॉर्मेशन फॉर ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, या इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस, या असिस्टिंग इन कम्युनिकेशन, या प्रोवाइड मोटिवेशन। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रोवाइडिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड। देखिए आईसीटी आपका क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू आपको न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देना, एजुकेशन देना, बट जो आपके ये आपको देख कर ही है, बट आप विजुअल इन्फॉर्मेशन विजुअली इम्पेयर्ड को दे रहे हो तो ये इनके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, तो उसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ पर इनमें से पूछा है कि कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग से रिलेटेड होता है, डिसग्राफिया आपका राइटिंग से रिलेटेड होता है, डिस्प्रेक्सिया आपका कॉम्प्रीहेंडिंग से रिलेटेड होता है, पर यहाँ पर ये सारी ही लर्निंग डिसेबिलिटी थी, पर इसमें नॉट पूछा गया है, तो उसमें से करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी ऑप्शन, ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। तो गाइज ये है आपका 2020 का यहाँ पे HNB GU यूनिवर्सिटी का सॉल्व पेपर, जो मैंने आप लोगों के साथ नई एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ डिस्कस कर दी हैं सभी आंसर्स। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, एंड न्यू क्वेश्चंस और डिफरेंट क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करवाए जाएंगे ऐसे ही, जिससे कि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए आपके एग्ज़ाम की। तो तब तक आप पढ़ते ही रहिए एंड कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर कॉलेज फ्रेंड्स। क्लियर? तो आप अपने अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी जगह आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियोस और ये सेशंस बीएड लर्नर्स पर पसंद आ रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।